जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हेनरी के नियम। अर्थात ये जो है बोर्ड की दृष्टि से यह प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर साल ये लगभग पूछा ही जाता है। तो अर्थात हेनरी के नियम और इसकी सीमाएं भी बताइए। अर्थात हेनरी का नियम पूछेगा और इसकी सीमा भी पूछता है। तो आइए देखते हैं कि हेनरी के नियम क्या है, अर्थात हेनरी का नियम क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो हेनरी जो साहब थे वो क्या थे, हेनरी ने गैसों की विलेयता के आधार पर क्या किया था, एक नियम प्रतिपादित किया था। यानी गैसों में जो विलेयता, एक होते हैं विलेय होते हैं, दूसरा होता है विलायक। तो विलेयता पर क्या किए थे, एक नियम प्रतिपादित किया था, यानी एक नियम दिए थे जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इस नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर, यानी ताप क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। अर्थात यहां से देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अर्थात कोई भी होगा गैस की, कोई भी गैस अगर है तो क्या लिखेंगे कि ताप क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, और गैस की द्रव में उसकी क्या विलेयता, यानी जब मिलाएंगे तो उसमें उसके जो होंगे विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या हो जाते हैं, समानुपाती। अर्थात गैस के द्रव जो है विलेयता अगर बढ़ाएंगे तो आंशिक दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विलेयता घटाएंगे तो क्या होंगे, आंशिक दाब कम होगा। ये तो होता ही है कि मात्रा अगर बढ़ाइए तो दाब बढ़ जाएंगे, मात्रा घटाइए तो दाब घट जाएंगे। यानी लेकिन एक शर्त होना चाहिए, ताप क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो आइए इसके देखते हैं डेरिवेशन में। तो यहां पर हम लिखे हैं क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की, तो लिख लेते हैं कि माना किसी गैस की द्रव में विलेयता, कैपिटल यस है। अर्थात मान लिया है क्या कि किसी गैस की द्रव में विलेयता कैपिटल यस है, और यहां पर और आंशिक दाब P है। तब हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या होगा, ये देख लेते हैं कि किसी गैस की जो है द्रव में विलेयता क्या माने हैं, कैपिटल यस, और आंशिक दाब P माने हैं, तब हेनरी के नियम से ये क्या होंगे। तो आइए आप उसको देखते हैं। अर्थात हम बोले हैं कि द्रव में विलेयता, द्रव में जो ये विलेयता है क्या माने हैं, यस, इसके आंशिक दाब के क्या होते हैं, समानुपाती। अगर ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक देखते हैं। तो यस इक्वल टू हो जाएंगे के एच इंटू पी। यही क्या है, हेनरी के सूत्र है। अर्थात हेनरी के नियम के ये सूत्र है। इसको एक अलग तरीके से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या, के एच इक्वल टू यस अपान के पी, ये भी हो सकते हैं। यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो जहां के एच इक्वल टू, यही पर लिख लेते हैं, जहां के एच इक्वल टू हेनरी स्थिरांक, और यस जो है हम यहाँ पर लिखे हैं कि द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता, और बी क्या है, आंशिक दाब है। अर्थात ये क्या है, हेनरी के नियम। अब आइए इसके देखते हैं
हेनरी की सीमाएं। तो आइए अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो क्या करता है, उनके नियम को फॉलो करता है। अर्थात पहला जो है उसमें क्या होने चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। अगर दाब अधिक होंगे तो यह नियम क्या करेगा, फॉलो नहीं कर पाता है। इसी तरह बहुत ताप जो है बहुत कम नहीं होनी चाहिए, यानी ताप तो होने चाहिए, स्थिर भी होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद गैस विलायक में क्या हो, अधिक विलेय न हो। अर्थात गैस जो है विलायक में क्या हो, अधिक विलेय न होना चाहिए। ये क्या थे, हेनरी के नियम और उसकी सीमाएं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डी सुलजे का नियम। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात बोर्ड की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हम उसको क्या करेंगे, खोज कर आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। अर्थात ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात हार्डी सुलजे का नियम जो है ये क्या है कि किसी आयन की संयोजकता, अर्थात किसी भी आयन की वैलेंसी जितनी अधिक होगी उसका स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात किसी भी आयन की संयोजकता जितना अधिक होगा, संयोजकता मतलब वैलेंसी जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। इसी नियम को ही क्या कहते हैं, हार्डी सुलजे का नियम। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थात इसके जो एग्जाम्पल होंगे, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर धनात्मक आयन के लिए, धनात्मक अगर आयन के लिए होगा तो धनात्मक आयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम पर कितने धनायन होते हैं, +3। इसी तरह बेरिलियम पर +2 और सोडियम पर +1। अर्थात इनकी जो सबसे अधिक किसकी होगी, तो एल्युमिनियम आयन की, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद सोडियम की। अर्थात धनात्मक आयन में जितनी, यानी जिसकी संयोजकता जितनी अधिक, वो क्या होंगे, उनकी स्कंदन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह ऋणात्मक के लिए ले लेते हैं, ऋणात्मक आयन के लिए, ऋणात्मक आयन के लिए इसके लिए ले लेते हैं कि PO4 -, इसके बाद SO4 इसके बाद Cl-। यानी इसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। तो इसके बाद सल्फेट आयन, इसके बाद क्लोरीन आयन। अर्थात ये क्या थे, हार्डी सुलजे का नियम, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, देखिए ये धनायन के भी हो या ऋणायन के, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके स्कंदन क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये थे हार्डी सुलजे के नियम। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात एक एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, लेकर हम आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि क्या हो जाए, छूट जाए। तो आइए अब देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन क्या है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन, ये जब किसी शुद्ध विलायक में, अर्थात कोई भी अगर विलेय और विलायक में क्या होते हैं, मिलकर क्या बनते हैं, विलेय। तो यहाँ पर क्या लेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, यानी जिसमें वाष्प नहीं होने चाहिए, यानी अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम प्राप्त होती है। जबकि वो क्या है, खुद ही कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर फार्मूला, ये परिभाषा में ही लिखा है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील क्या कर रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। तो वो जो प्राप्त विलयन है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक की अपेक्षा क्या होगी, कम प्राप्त होता है।
और वाष्प दाब में यही कमी क्या हो जाती है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसका। क्या है कि देख लीजिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील क्या करते हैं, विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है सदैव क्या होता है, विलायक की अपेक्षा कम, यानी विलायक जो था उसमें अवाष्पशील, जाहिर सी बात है जब अवाष्पशील ही मिला रहे हैं उसमें कोई वाष्प ही नहीं है तो उसकी जो वाष्प दाब क्या होंगे, विलायक से कम प्राप्त होता है। तो वही वाष्प दाब में यह कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब अवनमन। आइए इसकी परिभाषा, इसका सूत्र देख लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना किसी विलायक का वाष्प दाब, किसी विलायक का वाष्प दाब P तथा इसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब PS हो जाता है। तब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि किसी विलायक में, माना यहां पर क्या कि किसी विलायक का वाष्प दाब हम क्या मान लिए हैं, P, और इसमें क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय, तो इनका जो वाष्प दाब है क्या मान लिए हैं, PS। तब इसके जो अपेक्षिक अवनमन होंगे, यानी नहीं वाष्प दाब अवनमन, तब वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो जाएंगे, P माइनस PS। ये क्या थे, वाष्प दाब अवनमन। इसी तरह एक चीज पूछ लेता है कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के सूत्र बताइए, तो वो भी यहां पर देख लीजिए कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर हो जाते क्या है, P माइनस PS अपन के P। ये है वाष्प दाब अवनमन और ये क्या है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये क्या थे, वाष्प दाब में अवनमन की परिभाषा और उसके सूत्र, और ये जो है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये क्या है, छोटे छोटे हैं लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे भी हम वीडियो में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।